मोंटाना में दिखा जासूसी बलून अब भी अमेरिकी एयर स्पेस में ही मौजूद है। बलून को मार गिराए जाने पर अमेरिकी प्रशासन इस वक्त कंफ्यूज है, पसोपेश में और पेंटागन के मुताबिक पूर्व की तरफ जा रहा है ये बलून। अब तक बलून को मार गिराए जाने का फैसला नहीं हुआ है। तो देखिए, इस बलून को अभी तक नहीं मार गिराया गया है, ये अभी भी अमेरिकी एयर स्पेस में ही मौजूद है और कहा जा रहा है कि अमेरिका में इस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति है कि क्या इसे मार गिराया जाए या नहीं। तो वहीं ये भी एक जानकारी है कि पूर्व की तरफ ये बलून जाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ड्रैगन ने जासूसी के लिए बलून भेजा है, तो चीन का ये तर्क है कि हमने दरअसल मौसम की जानकारी लेने के लिए ये बलून भेजा है। तो देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि चीन के जासूसी बलून पर पेंटागन का आखिर क्या कहना है। अब आपको हम बताते हैं कि चीन के जासूसी गुब्बारे पर अमेरिका में इतना आखिर कोहराम क्यों मचा हुआ, इतनी टेंशन क्यों है। इसकी वजह है न्यूक्लियर मिसाइल साइट। बताया जा रहा है कि गुब्बारे ने जिन जगहों से उड़ान भरी है वहां अमेरिका के 3 न्यूक्लियर मिसाइल साइट मौजूद है और इसलिए इतनी टेंशन है। अब आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। अमेरिकी परमाणु ठिकाने की आखिर क्या जासूसी करने के लिए ड्रैगन का ये बलून पहुंचा। सबसे पहले मोंटाना, जहां पर स्पेस में ये बलून देखने को मिला, वहां पर भी एक न्यूक्लियर मिसाइल साइट मौजूद है। उसके बाद दूसरी जगह है व्योमिंग की, यहां भी है न्यूक्लियर मिसाइल साइट और साथ ही नॉर्थ डकोटा में भी, जहां पर न्यूक्लियर मिसाइल साइट मौजूद है अमेरिका की, वहां भी ये बलून देखने को मिला। बेसिकली इन 3 इलाकों पर विशेष तौर पर ये बलून उड़ता हुआ नजर आया। कहा जा रहा है कि हो ना हो ड्रैगन न्यूक्लियर मिसाइल साइट की कोई जासूसी कर रहा था, जानकारी चाह रहा था। अब देखिए, आगे और कुछ बताते हैं आपको इससे जुड़ी जानकारी। अमेरिका को मोंटाना में उड़ा चीनी स्पाई बलून की क्या खासियत है, कैसे ये जासूसी करता है, क्यों कह रहा है अमेरिका कि जासूसी वाला बलून है, ये भी समझिए। देखिए, चीन के स्पाई बलून की एबीसीडी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग है 120 फीट की, करीब 3 बस के बराबर चौड़ा। और इसके बाद अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई है इस स्पाई बलून की 130 फीट की। इसमें हीलियम गैस भरा रहता है, हीलियम गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा है और 60,000 फीट की ऊंचाई पर इसने उड़ान भरी है। और क्या खासियत है, सोलर पैनल भी इसमें मौजूद है और सबसे इंपॉर्टेंट सर्विलांस उपकरण जैसे कि कैमरा, सेंसर, रडार, ये सब कुछ इसमें मौजूद है, इससे ये लैस है। जिस तरीके की जानकारियां राजीव सरदाना सर सामने आ रही है इस स्पाई बलून को लेकर, जितना ड्रैगन का ये खास है, स्पाई बलून सर्विलांस भी करता है क्योंकि कैमरा, सेंसर, रडार सब कुछ लगे हैं। क्या न्यूक्लियर साइट से जुड़ी जानकारी ही जानने के लिए ड्रैगन ने अपने इस स्पाई बलून को भेजा है अमेरिका के एयर स्पेस में? निश्चित है कि उनको इनकी न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी लेने के लिए ही भेजा गया है, क्योंकि उन्हीं एरिया पे ही मिला गया है। दूसरी बात यह है, जानना ये अभी तक पुष्टिकरण नहीं हो सका है कि ये अनमैन्ड बलून है या मैन्ड बलून है। क्या इसमें चाइनीज लोग सवार हैं और ये बलून किस तरीके से मैनूवर किया जा रहा है। बलून देखिए, कोई हवाई जहाज नहीं है कि ज्यादा स्पीड पे जाता हो, तो बलून एक जगह से दूसरी जगह विंड स्पीड के हिसाब से जाता है। और जब ये बात बाहर निकलेगी कि ये मैन्ड बलून है या अनमैन्ड बलून है, तो पता चलेगा कि इसमें आगे क्या क्या। लेकिन चतुर्वेदी सर, अगर ऐसा कुछ है तो फिर इस बलून को मार गिराया क्यों नहीं जा रहा है अमेरिका की तरफ से? देखिए, इतनी बड़ी गलती अमेरिका नहीं करेगा एक शक के बना पे, क्योंकि पूरा पुष्टिकरण नहीं हुआ है और उसमें क्या हथियार है, इतनी जल्दी से अपनी एयर स्पेस में। लेकिन सरदाना सर एक बात ये बताइए कि इतना बड़ा दुस्साहस, इतना बड़ा प्रोवोकेशन, वो भी ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा टेंशन पहले से ही है। हम देख रहे हैं किस तरह से चीन और अमेरिका के बीच में भी टेंशन बहुत हाई है, उसे किसी तरह से दुरुस्त करने की कोशिश हो रही थी एंटनी ब्लिंकन के इस दौरे से। लेकिन इतना बड़ा दुस्साहस फिर क्यों? देखिए, दुस्साहस नहीं है, ये शायद चाइना ने अमेरिका को अपनी जगह बताने के लिए दिया है कि यदि आप ताइवान में इतना कर सकते हैं, आप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी तुम्हारे घर पे आकर तुम्हारे सर के ऊपर मंडरा सकते हैं। ये एक उन्होंने, चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। 1, 2, 3, 4 बलून अगर उनके मार भी गिराए जाएं तो चीन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यदि अनमैन्ड हैं तो। आप डिसएग्री करें? मैं बस ये एक टिप्पणी देना चाह रही हूँ कि इसका राजनीतिक कारण भी है। चीन इन दिनों एक बहुत ही गहरे आर्थिक और आंतरिक संकट से जूझ रहा है और वैश्विक स्तर पर आप लैटिन अमेरिकन देशों की ओर देखें और भी विश्व में अलग यूरोपीय देशों में देखें, वहाँ लेफ्ट की सरकारें बननी शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोवोकेशन का स्टेप चीन ने किया है ताकि अमेरिका और पश्चिमी खेमे के 2 देश उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करें, तो उसे ये जितनी भी लेफ्ट की सरकारें या इस प्रकार के जो कम्युनिस्ट रिजीम अब विश्व में बनने शुरू हो गए, वहां से उसे सहायता मिलनी शुरू।